ताशापुर में रहने वाला एक साधारण सा लड़का है जो हमेशा डर से थोड़ा दूर रहता है, लेकिन अक्सर उसके दोस्त सभी उसे डरावने किस्से सुनाया करते थे जिन पर गोलू ज्यादा ध्यान नहीं देता था। वो ताशापुर में अपने आप में ही मस्त रहा करता था। एक दिन अरे गोलू, कहाँ गया? अरे इतने दिनों से तुझे एक काम बता रही हूँ, जाकर पुराने तहखाने की सफाई कर दे। पता नहीं चूहों ने कितना आतंक मचा रखा होगा। अरे माँ, क्यों फिक्र करती हो? बस इतना सा काम तो है, आज आपका काम निपटा ही देता हूँ। उसके बाद गोलू स्टोर रूम में जाकर वहाँ से तहखाने की सीढ़ियों से नीचे तहखाने में उतरता है। अरे बाप रे, यहाँ की हालत तो सच में खराब है। पता नहीं कब से सफाई नहीं हुई, इतना पुराना सामान है यहाँ। लगता है मेरे दादा लोग यहाँ कोई खजाना छोड़कर गए हैं। गोलू ने उत्साहित होकर किताब को खोल दिया और उसका पहला पन्ना बदलते ही अचानक से तहखाने की बत्तियां झपकने लगीं और एक अजीब सी गंध सब तरफ फैल गई। ये क्या हो रहा है? अरे अरे, अजीब सी गंध कहाँ से आ रही है? कुछ ही देर में गोलू एक ऐसी जगह पहुंच गया था जो बिल्कुल ताशापुर की तरह ही दिखती थी, लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा था। ये कहाँ आ गया मैं? अरे बाप रे, लगता है फिर कोई बखेड़ा खड़ा कर दिया तुमने गोलू। अब क्या करूं मैं? अरे बाप रे, लगता है मेरा सर चकरा रहा है। मुझे सब कुछ उल्टा क्यों दिख रहा है? अरे भाई, कौन हो तुम और यहाँ चल के क्यों आ रहे हो? तेरे माँ बाप ने तुझे उड़ना नहीं सिखाया क्या? काका, मैं यहाँ अभी अभी आया हूँ और ये कौन सी दुनिया है? आप रो क्यों रहे हो? अबे समझदार बालक, मैं खुश हूँ इसीलिए रो रहा हूँ। मैं कुछ समझा नहीं बूढ़े काका। तू शीश नगर में है बच्चा, और यहाँ तो सब उल्टा सीधा है। काका, लेकिन यहाँ से वापस अपने घर कैसे जाऊंगा? अबे समझदार बालक, मैं भी ऐसे ही आया था, एक जादुई दरवाजे से। अब तक कोई रास्ता नहीं मिला मुझे वापस जाने का। अब तू अभी अभी आया है, सारे तरीके सीखने में वक्त लगेगा, लेकिन सीख जाएगा। लेकिन भूल से शीश नगर के मुखिया की बातों में मत आना। हाँ, 1 नंबर का झूठा है वो।
चौपाल पर गांव की औरतें बैठकर ताश पत्ती खेल रही होती हैं। गोलू को देखकर एक औरत, अरे ओ रूपा, देख देख शीश नगर में नया चूजा कौन नजर आ रहा है। अरे हारी बहन, सही कहा तुमने, आजा जरा पास चले इस चिकने के। तभी रूपा और बिमला दोनों उड़ते हुए गोलू के पास जाकर, अरे जाने मन, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है। एकदम कटीला छोरा है, थोड़े दांत बाहर हैं, लेकिन कोई नहीं, हमारे शीश नगर में छोरा तो मिला हमें। अरे बहन जी, आप ऐसे क्यों बात कर रही हो? तुम्हारे घर में तुम्हारा पति नहीं है क्या जो मुझे छेड़ रही हो? अबे कनपटी पे खाएगा अभी। बहन किसको बोला तू? माफ कर दो दीदी। गोलू ने मन ही मन सोचा कि यहाँ से भागने में ही भलाई है और दम लगाकर वहाँ से भागकर दूर एक खेत के पास कुएं पर जा पहुँचा और गहरी सांस ली। बाप रे बाप, कैसी अजीब दुनिया है। यहाँ की औरतें तो बड़ी खतरनाक है। हे भगवान, इस मुसीबत से निकाल दो मुझे। मैं तेरे लिए 125 का हलवा चढ़ाऊंगा। तुमने मुझे याद किया बालक, बता तुझे क्या खुशी है? उई माँ, अब ये क्या भला है? मैंने भगवान को याद किया था, ना कि तुमको। मैं ही भगवान हूँ, बताओ मैं तुम्हें क्या दुख दे सकता हूँ? अबे अजीब राक्षस है, दुख में तो हूँ मैं। मुझे इस मुसीबत से निकलना है। तू दिल का बुरा लगता है बालक। मैं दिल का बुरा हूँ? ओ अच्छा, यहाँ तो सब लोग उल्टा बोलते हैं। इसका मतलब मैं दिल का अच्छा हूँ। तभी मैंने जब भगवान को याद किया तो राक्षस आ गया। इस अनोखी दुनिया से निकलना है तो बस एक उपाय है, बस एक उपाय। बताओ राक्षस जी, बताओ, मुझे अपने ताशापुर जाना है। मुखिया, इसका उत्तर तो बस मुखिया दे सकता है, और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी मुखिया के पास ही है। लेकिन मुखिया खुद तुझे बाहर निकलने का रास्ता नहीं बताएगी। उसका कोई करीबी तुम्हारी मदद करेगा। हाँ। तभी अचानक से वहाँ दो मोटी औरतें पहलवान की तरह उड़ती हुई आ पहुंची। अरे यही है, पकड़ लो इसे, यही निवासी बाहरी दुनिया से आया लगता है। अरे आंटी जी, मेरी बात तो सुनो, मेरी गलती क्या है? गलती तो तुझे मुखिया बताएंगे। चल, बहुत घूम लिया, चल। दोनों ने गोलू को एक एक हाथ से पकड़ा और उड़ाते हुए मुखिया के घर पर ले गए, जहाँ पर बाहर आंगन में घाट लगाकर पगड़ी सर पर बांधे हुए छन्नो हुक्का पी रही थी। मुखिया जी, यही वो बाहरी निवासी है जो हमारे शीश नगर में घूमता फिर रहा है। हाय मर जाऊं तेरी जवानी पर। मुखिया, और वो भी ये तो हमारे ताशापुर की मुखिया की पत्नी है। अरे इस दुनिया में ये मुखिया है। अरे चाची जी, हमें पहचाना, हम ताशापुर के गोलू हैं। अबे चुप कर, कितने दिनों के बाद कोई हसीन नौजवान दिखा है। कहाँ रह गए तुम? जल्दी आओ, मेरा पान कहाँ है? तभी अंदर से भागते हुए मुखिया का बूढ़ा पति पान की डिबिया लेकर आता है। डार्लिंग, आपका पान थोड़ा सा देरी हो गया आने में। पति देव, तुम तो जानते हो मुझे देरी पसंद नहीं है। क्यों हुई देरी, बताओ। डार्लिंग, वो शाम को आपको पड़ोस की पार्टी में जाना है, तो आपका ब्लाउज इस्त्री कर रहा था। आगे से कोई शिकायत ना मिले, समझे? चलो शाम के खाने की तैयारी करो, जाओ। बेचारा मुखिया का पति हंसता हुआ अंदर चला गया। अरे अतिथि की खातिरदारी नहीं की तुम लोगों ने। जाओ, हमारे अतिथि के लिए शाही शरबत लेकर आओ। तभी अंदर से मुखिया का पति आता है, हाथ में शरबत लेकर।
लीजिए मोहतरमा, शरबत पिलाइए अपने मेहमान को। आज तुम शरबत लेकर कैसे आए? रूपा और बिमला कहाँ है? वो अभी घर में नहीं थी तो सोचा मैं आपकी मदद कर दूं। अच्छा ठीक है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पीना मुखिया मैडम, मुझे मेरे ताशापुर वापस भेज दो। हाँ क्यों नहीं, पहले ये शरबत पियो, उसके बाद मैं तुम्हें खुद छोड़कर आऊंगी। क्या सच में? लाओ इधर। इसके बाद गोलू शरबत पी जाता है और धीरे धीरे बेहोश हो जाता है। अचानक बेहोशी की हालत से गोलू को उठाते हुए, अरे बुड़बक उठ जा, अब तेरी खाल में भूसा भर देगी या डायन। सुन, यहाँ से भाग जा। लेकिन मुखिया जी, मैं यहाँ कैसे आया? शरबत पीने के बाद तो मुझे कुछ याद ही नहीं है। अरे बेवकूफ, मैं मुखिया नहीं हूँ, और अगर असली शरबत पिला देता तुझे तो तू भी इस दुनिया का होकर रह जाता। इस दुनिया में बस मेरी पत्नी की हुकूमत चलती है, क्योंकि उसके पास वो जादुई शीशा है जिसके दम पर वो हम सब पर राज करती है। जादुई शीशा? समझा नहीं मुखिया जी, और कैसे जा सकता हूँ मैं अपनी दुनिया में? हम सब तो इसके जाल में फंसे पड़े हैं। ना समझ लड़के, तू मुझे थोड़ा बुरा इंसान लगा तो सोचा तुझे यहाँ से निकालूं। हाँ मुखिया चाचा, समझ गया। आप मुझे अच्छा बता रहे हो, मुझे निकलना है यहाँ से। माँ ने बस मुझे तहखाने की सफाई करने को बोला था। बस वहाँ से एक जादुई किताब के खुलते ही मेरे सामने एक जादुई दरवाजा आ गया, जिससे मैं यहाँ आ गया। लगता है कोई आ रहा है, तू जल्दी से बेहोश हो जा। अरे चाचा, क्या अभी तक ये अजनबी होश में नहीं आया? नहीं रूपा, नहीं, अभी हो सकता है थोड़ा वक्त और लगेगा, आ जाएगा होश में। क्यों चाचा, आजकल मुखिया चाची ज्यादा ख्याल रख रही हैं आपका, चिकने हो रहे हो। जाना बेशरम कहेंगी, अपने पति को छेड़ जाकर। छन्नो के कमरे में एक गुप्त द्वार है, उसके अंदर जाकर एक अद्भुत उल्टा रखा हुआ शीशा देखने को मिलेगा। उस शीशे को सीधा करके तुम्हें उसमें प्रवेश करना होगा। अगर कर लिया तो तुम सुरक्षित अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो। काका, आप भी मेरे साथ चलो ना। नहीं बेवकूफ बालक, वो शीशा सीधा होते ही इस दुनिया में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मैं जोरू का गुलाम नहीं रहूंगा। हाँ, तू मेरी आखिरी उम्मीद है। काका, आप फिक्र मत करो, मैं आप सबको इस जंजाल से मुक्त करवा कर रहूंगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। छन्नो अपने कमरे में किसी को जाने की इजाजत नहीं देती, और उसके कमरे के बाहर दो छिछोरे हरकतों वाली रूपा और बिमला हमेशा पहरा देती रहती है। कोई नहीं काका, मेरा नाम भी गोलू है, गोलू। ताशापुर में मैंने और भोलू ने बहुत से कारनामे किए हैं। लगता है कोई चोर है, पकड़ता हूँ इसे। अरे बाप रे, उल्टा मुझे मार डाला। भाई क्यों? अरे दिमाग ठिकाने नहीं है क्या तुम्हारा? इतने बड़े चोर को पकड़ के मार रहे हो? हम तो इसके पीछे इनके साथ सेल्फी लेने को भाग रहे थे भाई। अरे मुझे भी लेनी सेल्फी। अरे मुझे भी। हाँ, अरे जल्दी से मुझे भी। मैं बार बार क्यों भूल जाता हूँ कि मैं ताशापुर में नहीं हूँ। अय्या, बहुत मारा कमबख्त ने। अरे कोई है, इसकी मदद करो, डॉक्टर को बुलाओ, कोई है? और गोलू अपनी धोती से कुछ कपड़ा फाड़कर, अरे भाई देखो, एक्सीडेंट भी हुआ और ज्यादा चोट भी नहीं आई इसके।
हाँ भाई सही कहा। कल मैंने दूसरे चौराहे पे एक्सीडेंट देखा था। उसका तो सर पैर कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि कौन कहाँ है। ऑन द स्पॉट डेड था वो। इसकी तो किस्मत ही खराब है। भाई साहब देखो ना, ना मेरी टांग टूटी ना खोपड़ा फूटा, ऊपर से ये नालायक आदमी मेरी मरहम पट्टी कर रहा है। हाँ भाई सही कहा, भलाई का तो जमाना गया अब। तभी वहाँ मुखिया का पति आ गया। अरे तुम सब के सब बुजदिल हो क्या? एक असहाय घायल पड़ा है और सब देख रहे हो। इसकी मदद करो। क्यों भाई साहब, अब कैसा लग रहा है? अरे फरिश्ते हो आप भाई साहब। अगर आप नहीं आते तो न जाने मेरा क्या होता। शुक्रिया आपका। तमाशबीन बन रहे हो तुम सब। कल को तुम में से कोई रोड पर पड़ा होगा तो मरने में कौन तुम्हारी मदद करेगा? हाँ बताओ। सही है भाई सही है। अभी भी भले इंसान जिंदा है इस दुनिया में भाई। अच्छा जी, तो बात यहाँ तक आ पहुँची है। क्या क्या बातें बताई इस अजनबी चिकने को। और तुम्हारी इस गद्दारी के लिए तो तुम्हें भयंकर सजा मिलेगी। हाँ रूपा, बिमला, हमारे पतिदेव को शाही भोज करवाओ और इतना खिलाओ जब तक कि ये फट ना जाए। मुझे आज अपने नृत्य से प्रसन्न करोगे? चिकने नाचो। बिना संगीत और गाने के कैसे नाचूं? मुझसे बहस? जो कहा है करो और साथ में हमारे लिए जाम बनाओ। गोलू उनके सामने नाचने की एक्टिंग करता है और छन्नों के साथ साथ रूपा और बिमला को बहुत सारी दारू पिलाकर बेहोश कर देता है। उसके बाद खाना खा रहे मुखिया के पति के पास जाकर, धन्यवाद काका, अब मैं जाकर उस जादुई शीशे को सीधा करके अपनी दुनिया में जा सकता हूँ और आप भी अच्छे से अपनी जिंदगी जी पाओगे। खुश रहो बेटा, जाओ जल्दी जाओ, नहीं तो ये उठ जाएगी। अरे बाप रे, मैं जिंदा वापस आ गया। मैं ठीक हूँ, हाँ मैं ठीक हूँ। अरे गोलू, पूरा 1 घंटा हो गया, अब तक सफाई नहीं हुई क्या? जल्दी आ, खाना लग गया है। हाँ माँ, आया बस। 1 घंटा यहाँ पर मुझे लगा, पूरा हफ्ता बिता कर आ रहा हूँ।